अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। सर उमर मुगल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा डेप्रिसिएशन का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम प्रॉब्लम नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं डेप्रिसिएशन के चैप्टर की, जो कि हमने ईयर 2015 प्राइवेट से लिया है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं ऑन जनवरी 1, 2014 को फाद कंपनी परचेज कर रही है एक मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ ₹61,875। द मशीन हैड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 15 ईयर्स, उसकी लाइफ है, एंड 3 लाख यूनिट्स, यानी कि 3 लाख यूनिट बनाएगी एस्टिमेटेड। इट्स एस्टिमेटेड रेजिजुअल वैल्यू जो है, रीसेल वैल्यू जो है, या आप स्क्रैप वैल्यू कह लें या सेल्वेज वैल्यू कह लें, वो 1,875 रुपीज़ है। द मशीन प्रोड्यूस, मशीन जो है वो प्रोड्यूस कर रही है 27,000 यूनिट्स इन 2014 एंड 21,600 यूनिट्स इन 2015, ठीक है ना। ये यूनिट प्रोडक्शन मेथड के लिए आपके पास इसने यूनिट दे दिए ताकि आपको आसानी हो। रिकॉर्ड में आपको कह रहे हैं कि कंप्यूट द फॉलोइंग टेबल शोइंग कंप्यूटेशंस। इस टेबल को आपने कंप्यूट करना है। कैसे? डेप्रिसिएशन मेथड बता रहा है, स्ट्रेट लाइन जिसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड और 15% से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी। डेप्रिसिएशन आपने 2014 और 2015 यानी कि 2 साल का निकालना है और इन दोनों ही सालों की आपने यानी कि 2014 और 15 की बुक वैल्यू भी साल के आखिर में बतानी है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रेट लाइन का मेथड है। तो स्ट्रेट लाइन से हम क्या करेंगे? नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड से हमें सबसे पहले एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना होता है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स। तो आपके पास कॉस्ट 61,875 थी, सेल्वेज वैल्यू 1,875 है, डिवाइड करवाएंगे 15 से, जो कि नंबर ऑफ ईयर या यूजफुल लाइफ इन ईयर्स था। तो सालाना डेप्रिसिएशन आपका कितना आएगा? 4,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना। कि सालाना आपकी मशीन 4,000 रुपये से डेप्रिशिएट होने वाली है। तो अब इन चीज़ों को आपने इस टेबल के अंदर रख देना है। तो देखें, ईयर 2014 और 2015 कॉस्ट आपकी कितनी थी? 61,875। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर आप कॉस्ट चेंज नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले साल कितना हुआ था? 4,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, जनवरी टू दिसंबर यूज़ हुआ, बीच में कोई मंथ स्किप नहीं हुआ, तो पूरा डेप्रिसिएशन। तो पहले साल का अकम्युलेटेड भी 4,000। बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट 61,875 माइनस किया 4, तो 57,875 आ गया। दूसरे साल भी कॉस्ट सेम रहेगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दूसरे साल का भी 4,000 रहा, लेकिन अकम्युलेटेड पिछले 4 में नया 4 आपने प्लस करवाया, 8,000 हो गया। कॉस्ट सेम रहेगी 61,875, अकम्युलेटेड चेंज होकर 8,000 हो जाएगा और आपके पास बुक वैल्यू 2015 के आखिर में आ जाएगी 53,875 रुपीज़, ठीक है जी। नाउ अब इसके बाद हमने सेकंड मेथड को देखना है, जो कि हमारा कौन सा मेथड था। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना। उसके बाद आपको कह रहा है कि कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड से आपने काम करना है। इसका फॉर्मूला भी तकरीबन स्ट्रेट लाइन मेथड जैसा होता है, लेकिन इसमें रेट पर यूनिट निकालना होगा। रेट पर यूनिट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू, सेम रहेगा उस जैसा, लेकिन एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स नहीं होगा बल्कि यूनिट्स में होगा। सो आपके पास कॉस्ट 61,875 माइनस सेल्वेज वैल्यू 1,875 और यूनिट्स आपके पास आ गए 3 लाख। तो आपके पास रेट पर यूनिट क्या आया? 0.20 पर यूनिट, यानी कि आप 1 यूनिट बनाएंगे तो 0.20 से आपका डेप्रिसिएशन निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपका 2 साल का डेप्रिसिएशन हुआ कितना वो निकालेंगे, तभी उस वैल्यू को आप क्या करेंगे? उस टेबल के अंदर पुट कर देंगे। सो एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के तरीके क्या है कि जितने यूनिट प्रोड्यूस किए उनको रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करवा दें। तो 2014 में आपने 27,000 यूनिट प्रोड्यूस किए, मल्टीप्लाई किया 0.20 से, तो 5400 का डेप्रिसिएशन आ गया। 2015 में 21,600 यूनिट प्रोड्यूस किए, 0.20 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास 4,320 से डेप्रिसिएशन आ गया। अब इसको आप टेबल के अंदर डालें। ईयर 2014 और 15 कॉस्ट दोनों सालों में सेम रहेगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 5400 और इसका 4,320। पहले साल का अकम्युलेटेड वही रहेगा 5,400। कॉस्ट में से अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करवाएंगे तो 56,475 बुक वैल्यू आ जाएगी। दूसरे साल 5400 में आप ऐड करवा देंगे 4,320, तो अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन 9,720 आ जाएगा, जो कि स्ट्रेट लाइन के मुकाबले में ज़्यादा है। तो माइनस करवाया
तो आपके पास बुक वैल्यू क्या आ गई 52,155। ओके जी। उसके बाद हमारे पास थर्ड मेथड है सम ऑफ द डेप्रिसिएशन मेथड, ठीक है ना, सम ऑफ द एयर डिजिट मेथड, सॉरी। तो दोबारा मैं कलर चेंज कर देता हूँ। नाउ कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय सम ऑफ द एयर डिजिट मेथड। एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, कॉस्ट माइनस सेल वैल्यू और फ्रैक्शन से। तो फ्रैक्शन आप कैसे निकालेंगे, लाइफ अपॉन सम ऑफ ईयर्स होता है, और सम ऑफ ईयर्स आपने कैसे निकाला, उसका फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाई बाई n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो 15 + 1 आपका 16 डिवाइडेड बाई 2 हो गया था, तो 8 8 15 जा 120 हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो तो आप ये नंबर ऑफ ईयर को प्लस की फॉर्म में 1 तक पीछे तक ब्रेक करना शुरू कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सो अब आप क्या करेंगे, इससे डेप्रिसिएशन जब निकालेंगे तो 2014 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्योंकि पूरा साल इस्तेमाल हो रही है, और आप सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड में जो डेप्रिसिएशन निकालते हैं वो डेप्रिशिएबल कॉस्ट पे निकालते हैं, इसलिए कॉस्ट में से आप सेल्वेज वैल्यू माइनस करवाएंगे तो क्या आ जाएगी डेप्रिशिएबल कॉस्ट। उसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 15 फैक्टर से, यानी कि 15th ईयर से, और डिजिट आपका 120 से, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन आपका आ जाएगा 7,500 रुपये। दूसरे साल यानी कि 2015 में, क्योंकि ईयर डिजिट ने कंप्लीट कर लिया है तो वो चेंज हो जाएगा, तो दूसरे साल में भी आप डेप्रिशिएबल कॉस्ट पर ही काम करेंगे, यानी कि कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ईयर चेंज 14 और डिजिट 120 सेम रहेगा, तो आपका डेप्रिसिएशन आ गया 7,000 रुपीज़ का। तो उसके बाद आप इसको पुट कर देंगे इसमें टेबल में, ईयर 2014 और 15 डेप्रिशिएबल कॉस्ट अब यहाँ पर लेनी, अब सेम कॉस्ट नहीं रहेगी। तो पहले साल कितनी थी 61,875, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आया था आपके पास 7,500, अकम्युलेटेड भी वही रहेगा, माइनस करवाएंगे तो 54,375 आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी। तो अगले साल आपकी बुक वैल्यू चेंज होकर 54,375 पे चली जाएगी। 7,000 का डेप्रिसिएशन एडअप करवा देंगे, तो यहाँ से आप इसको माइनस करवाएंगे तो आपकी बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी 47,375 रुपीज़, ठीक है ना। उसके बाद अच्छा एक चीज़ यहाँ पर आप देख लें, आगे पीछे हो गई है कि ये जो टेबल आखिर में जो पुट करना था वो पहले आ गया, लेकिन डेप्रिसिएशन जो है वो बाद में कंप्यूट किया। तो पहले मैं आपको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड समझा देता हूँ, और उसके बाद बाकी हम टेबल में पुट करना मैं आपको बताता हूँ। तो कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कैसे करेंगे कि कॉस्ट आपके पास 61,875 आप लेंगे, क्योंकि इसके अंदर सेल्वेज वैल्यू नहीं आती, ये हमारा वाहिद मेथड है। सो लेस करवाएंगे डेप्रिसिएशन क्या कहते हैं कि 2014 का, उस पर रेट लगाएंगे कॉस्ट पे, तो यह आएगा, उसमें से माइनस करवाएंगे क्योंकि पहले साल का कम्युलेटेड है, तो बुक वैल्यू 52,594 आ जाएगी। दूसरे साल का डेप्रिसिएशन आप नई वाली बुक वैल्यू पे लगाएंगे 15%, तो 7,889 आएगा, माइनस करवाएंगे तो 2015 के आखिर की बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी 44,705। तो ये लास्ट मेथड का डेप्रिसिएशन निकालने के बाद आप टेबल में पुट कर दें, डेप्रिसिएशन के मेथड के नाम लिख दें, स्ट्रेट लाइन, यूनिट प्रोडक्शन, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, और 15% का डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी आप कोट कर दें। तो 2014 का आप और 15 का डेप्रिसिएशन और इनकी बुक वैल्यूज़ भी देख लें। तो देखें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2014 का स्ट्रेट लाइन से 4,000 है, इसका 5,400 है, इसका 7,500 है, और इसका 9,281 है। इसका मतलब डिमिनिशिंग में सबसे ज़्यादा डेप्रिशिएट हो रही है, इसलिए इसका ग्राफ जो है वो ऊपर से नीचे बनता है कि पहले सालों में ये ज़्यादा डेप्रिशिएट होती है। 15 के अंदर भी इसी तरीके से आपका ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, और इस हिसाब से आप बुक वैल्यू भी देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बुक वैल्यू कौन से वाले डेप्रिसिएशन के मेथड के अंदर कम हो रही है। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन आपको समझने में होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।